ओम शांति। आज 27 मई 2021 है और हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला वो परमपिता परमात्मा जिसके लिए गीत गुनगुना रहे हैं, न वह हमसे जुदा होगा। वह बाप जिससे हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारी बुद्धि सिर्फ और सिर्फ आपसे जुटी रहेगी, उसी बाप को हम बहुत बहुत सच्चाई से याद करते हैं। वो बाप जो नॉलेजफुल है, मर्सीफुल है, लिबरेटर है, उसे हम याद करते हैं और वह हमसे कभी भी जुदा नहीं होगा। ऐसे बाप के साथ हम प्रीत रखते हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। सच्ची प्रीत वाले बच्चों की बुद्धि किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकती। आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बनेंगे। सच्ची प्रीत वाले विजयी बनते हैं, महाराजा बनते हैं, महारानी बनते हैं। बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी बाप से नहीं छुपाते हैं। अमृत वेले बाप को याद करते हैं। देदची ऋषि की तरह अपना सब कुछ सर्विस में लगा देते हैं। बुद्धि बस बाप की तरफ जाती है, बुद्धि दुनिया वालों की तरफ नहीं जाती है। तो हम बच्चों को सच्ची सच्ची प्रीत उस बाप से रखनी है और उसी की तरफ हर पल हमारी बुद्धि जाए, ऐसी प्रीत बुद्धि हमें रखनी है। उसे याद करना है, उसकी याद से ही हमें उच्च पद मिलता है, विक्रम विनाश होते हैं। तो बस उस बाप को याद करने का अभ्यास करते जाना है, करते जाना है। जब भी हम फरिश्ते रूप में रहते हैं तो कोई भी विघन अपना प्रभाव हम पे डाल नहीं सकता। तो किसी भी विघन का हम पे कोई प्रभाव नहीं होता। जब हम एकदम उस फरिश्ते रूप में होते हैं तो बहुत बहुत हमें फरिश्ते रूप में रहना है और इसलिए बहुत बहुत फरिश्ते रूप में रहकर हमें अपने इन विघ्नों से अपने आप को संभालना है। तो इसलिए फरिश्ते रूप में जब हम रहते हैं तो बाबा कहते हैं विघ्न आते ही नहीं हैं। नॉलेज धारण करने से ही उच्च पद मिलता है। तो बाबा कहते हैं कभी झूठ नहीं बोलना है। कोशिश कर 21 जन्मों का पुरुषार्थ लेना है। बुद्धि योग बाप से लगाना है, माँ में कम याद करना है, घर में बैठे बस बाप को याद करना है। पुरुषार्थ से ही उच्च पद प्राप्त होता है। इसलिए परमात्मा कृष्ण की महिमा अलग अलग है और इसे हमें सबको लिख कर समझानी है। बाप ने जो हमें समझाया है वो हमें औरों को समझाना है। मनसा वाचा कर्मणा से सबकी सेवा करनी है। और जब जब हम फरिश्ते रूप में रहेंगे तब तक हम विघ्न से अपने आप को बचा सकते हैं। आज का जो बाबा ने हमें वरदान दिया है वो है स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आजकल एक दो में जो लगाव है वह स्नेह से नहीं, स्वार्थ से है। तो बाबा कहते हैं स्वार्थ के लगाव के कारण हम बच्चे एकदम उस लगाव से हम न्यारे नहीं बन पाते। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ। स्व का अर्थ तो सबसे पहले स्व के इस रथ को स्वाहा करो। तो स्वार्थ जो स्व का रथ है उसे हमें स्वाहा करना है। स्वार्थ नहीं तो न्यारे नहीं बन जाएंगे। तो स्वार्थ जहाँ नहीं होगा तभी हम न्यारे बन जाएंगे। तो एक के रस में हमें लग जाना है। एक क्या साथ हमें जब एक रस बन जाएंगे, यही सच्ची सच्ची पुरुषार्थ है। तो ये सारी बातें वो मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास
और देखते हैं अपना ये रूहानी सफ़र कि किस तरह से मेरा मीठा बाबा मुझे मीठी मीठी बातें सुना रहा है। वो मेरा परम पिता परमात्मा, वो मेरा माशूक और मैं उसका आशिक हूँ। मैं अपने आशिक रूप में उससे पूरी पूरी प्रीत रख रहा हूँ। मेरी मेरे बाबा से बहुत बहुत प्रीत बुद्धि है। प्रीत बुद्धि होने से मैं सब कुछ उन्हें बता रहा हूँ, उनके डायरेक्शन को फॉलो कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अपना सर्वस्व बाप पर न्यौछावर कर रहा हूँ। मैं अपने फरिश्ते रूप में सदैव स्थित हूँ, इसलिए सारे विघ्न जो भी हैं वो नीचे हैं। मैं अपने स्व के इस अर्थ से बहुत बहुत परे हूँ। स्व का मैंने स्वाहा कर दिया है, स्व के रथ का मैंने स्वाहा कर दिया है। ये स्व का जो रथ है इसे मैंने बहुत बहुत दूर तक विनाश कर दिया है, और इसलिए मैं जग से न्यारा और प्रभु का प्यारा बन गया हूँ। उसके प्यार से मैं सब कुछ आगे करे जा रहा हूँ और बहुत उसकी लगन में मगन, उसकी याद से अपने आप को पावन बना रहा हूँ। सबको ये रूहानी ज्ञान दे रहा हूँ, इस ज्ञान को धारण कर रहा हूँ, बस माँ में कम याद रख रहा हूँ। और अब मैं सच्चे दिल से अपने उस नॉलेजफुल, मर्सीफुल लिबरेटर बाबा को धन्यवाद दे रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह वाह मैं आत्मा, वाह वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।